हाँ वो कलमा शरीफ इसने गलत पढ़ा है, सही नहीं पढ़ा इसने। ये ना इस्लाम की तो पहले भी नहीं थी, उसके बाद इसने जाके जो घटियापन सनातन धर्म में किया। सनातन धर्म बहुत, सबसे मैं समझता हूँ सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है। संस्कृत हाँ हाँ जुबान के साथ मिला हुआ है, और दुनिया का सबसे कदीम जो है मजहब जो है वो सनातन है। ठीक है। और सही उसके है। बाद फिर बाकी सारी बातें और सारा कुछ आता है। खैर, मैं कहने की बात ये है कि ये गंद था ना, शाहिदा बहन और मंजू दीदी, जी पहले इसने जी यहाँ गंद किया, फिर ये इंडिया में जाके उस मुल्क में गंद किया, पहले इस्लाम में गंद किया, फिर जाके सनातन में। गंद है ना, गंद तो जहां बैठा पड़ा होगा वहां से बदबू आएगी। आप देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ शाहिदा बहन और मंजू दीदी, के हम्म। गटर में जितना मर्जी इत्र डाल लेना, जितनी मर्जी खुशबू डाल लें, आप गटर की बदबू खत्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही है। बिल्कुल। तो ये सीमा, सचिन और नितरपाल, ये वो गटर है कि इसके अंदर आप जो मर्जी इनको समझाते रहे, इनको बताते रहे, आप इसके अंदर खुशबू पैदा नहीं कर सकते। इसका ढक्कन अरे जो है ना भैया, मुंह का बंद। ये ना, ये ऐसे ऐसे दिमाग के लोग हैं। ये उस गटर क्या है, वो बोतलों से बाहर नहीं निकले, जो दारू चढ़ गई ना उससे बोलते हैं हाँ लोग। हाँ, उसके अलावा इनको ना कानून का पता, न इनको आजू बाजू में क्या हो रहा है उसका पता। और जिस एरिया में ये रहते हैं वो इतना अशिक्षित एरिया है, मतलब वहां पे इनका रहन सहन जो वो चीज है उसका पता नहीं। तो ये लोग अपनी सोच से आगे कभी बढ़े ही नहीं। अगर तेरे में इतनी दम थी बेटा, तो पहले तू हाँ, इतना क्या पैसा बोलो खर्च, जी, मैं वही बोल रही हूँ, जाके आओ बोल रही हूँ मैं एक बार। अपनी ससुरे हिम्मत की पे लाता खबर ना। पे, सास की खबर के दर्शन तो करके आ, साले से मिलके आ, आसिफ से, रीमा से मिलके आ। बिल्कुल। वो तो सीधा साधा गुलाम हैदर सीधा साधा मिल गया ना इससे। ये तब दिखा रहा अपनी हेकड़ी। वो अपने घर में ना कुत्ता भी शेर होता है। ये थोड़ा सा इर्द गिर्द बाघा बॉर्डर के अगल बगल भी चला जाए तब हम कहें कि तू ससुराल उससे बना रहा है। इसकी खुद की पैंट बिल्कुल गीली हो जाएगी अगर आ गई इसके अपने पे। इसका बिल्कुल ये सही बोले मैडम, बिल्कुल पिछले बार हकीकत बोल दिए। पिछले बार जब खाली ये मीडिया ने बातें इसका हैं, ये चार दिवाली रघुपुरे में ही है, ये बातें पूरे, पिछले बार उससे जब हटके नहीं है। मीडिया कर्मी ने इसका इंटरव्यू लिया था ना स्टार्टिंग में, 72 घंटे हाँ, गायब रहा था, बेहोश हो गया था डर के मारे। इसकी हालत मुंडी खराब हो गई थी। मुंडी इसका डाल दिया लापता था था, ना फिर। लापता हो गया तो सोशल मीडिया से चक्कर आने लग गए थे। इसे दहाड़े मार के रो रही थी सीमा हैदर। पुरानी फोटो देखना, इसके शक्ल पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे इसके। और फिर ये धीरे जी धीरे जी। किसी ने कहा भाई जब इतना तेरे नाम से कमा रहा है अपना चैनल बना। चैनल बना, पैसा पहली पेमेंट आई, ये पागल हो गई देख के। जो इसने गुलाम हैदर जो दे रहा था उससे इसका पूरा नहीं हुआ। इसने कहा भाई मैं तो फेमस हो रही, मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा रास्ता है। इसको पता नहीं था मेरा फांसी का फंदा भी तैयार हो रहा है साथ में। ये जितना नाची हाँ, सोशल वही मीडिया पे, इसको वही लगा है कि पूरी वही। दुनिया मुझे देख रही है, भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया। इसको पता नहीं है इसकी हकीकत भी इसी सोशल मीडिया से खुली है, वरना पता भी नहीं सही चलता है, है। 2 महीने, बिल्कुल दो बिल्कुल। महीने 2.5 महीने, 2-2.5 महीने छुप कर रही थी। इसने सोचा पूरी जिंदगी कट जाएगी और ऐसे काटूंगी मैं। वहां से गुलाम हैदर मुंह में दही जमा के बैठ जाएगा, बच्चों को लेगा नहीं। ये इस उसमें थी ना, जब इसको पता चला कि ख्वाब भाई में जी रहे थे ये लोग, ख्वाब में थे। गुलाम हैदर इतना पावरफुल निकलेगा नहीं यकीन था ये लोगों को। एपी सिंह को भी नहीं यकीन था कि इसका मरद आएगा बोल के। वो गुलाम हैदर जैसा इंसान तो हम फिर दुनिया में किसी को समझते ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग। एक उस बेचारे की पूरी इज्जत खराब कर दी इसने। उसके 4 बच्चे जिगर के टुकड़े छीन के बैठ गई। पूरा ऊपर से इसने एक गैर मर्द के साथ बैठकर कैसे कैसे वहां वीडियो बना के डालती है। इतना बड़ा हिम्मत वाला, इतना बड़ा जिगर किसी इंसान को नहीं होता। ऊपर से इसके जो पिल्ले हैं छोड़े हुए, वो कहते हैं पाकिस्तानियों की लाइव में जाके बैठते हो, गुलाम हैदर के पास चले जाओ। अरे बेटा, अगर वैसे तुम हम गुलाम हैदर के पास चले जाएंगे, हम क्या उसकी बहनें नहीं है? तुम अपनी, अगर तुम बराबर। उस तरीके से भेज रहा है जिस तरीके से सीमा हैदर को लाए हो, तो उस नजरिए से तुम अपनी माँ बहन को भेज दो बेचारे के पास।
उसकी रोटियां बना के दे देंगी, उसका घर देख देंगी, अगर तुम्हारी यही सोच है तो। ये लोग कोई मैडम कोई आपकी बुला ले सोच को मेरा सलाम है, आपकी सोच को मेरा सलाम। वाकई में आप जो ये बात कर रहे हैं, आपकी काबिलियत आपकी दिख के आ रही है। क्या बोलते हैं कैस भाई? जी जी इनको बिल्कुल, मैं यही सब कुछ दिखता है मैडम, इनको ये नहीं दिखता है 4 बच्चे फंसे हैं, ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे तुम अपने माँ के पेट में थे तो क्या तुम्हें ये तब ये सिखाया था हिंदू मुस्लिम? और वो सीमा हैदर अपने आप को कट्टर सनातनी कहते, तुम मान लेते हो भैया। जब वो उस मुल्क की इस्लाम में इतना पैदा हुई, बड़ी हुई, उसका सारा घर बार, उसके बच्चे वो इस्लामी, वो अपने मुल्क को गालियां दे रही, तो तुम्हारी सनातनी कैसे बन जाएगी वो 4 दिन में? अब यहाँ से मान जाएंगी तो यहाँ भी गालियां देंगी यहाँ के लोगों को। बिल्कुल देगी। इसको तो ये तो इतनी ये मैडम किसी धर्म की नहीं है, ना तो हिंदू धर्म की ना इस्लाम की है, ये किसी धर्म की नहीं है। नहीं और जो लोग इसको वाह करते हैं, और मतलब तमाम गालियां, एक औरत और आ रही है आजकल इसके पक्ष में, मैं कहती हूँ बेशक बोलो, इसके पक्ष में बोलो, हम ये मना नहीं कर रहे हैं जिसको तुम्हें सपोर्ट करना है, लेकिन तुम जो इसका विरोध कर रहे हो उसको गालियां दोगे, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं, फिर तुम्हारी हड्डी पसली हम वहीं आके तोड़ेंगे। हम सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारी आईडी निकाल के तुम्हें वहीं कूटेंगे बैठे बैठे, जो ये बदतमीजी करते हैं। मैं नहीं सुनी वो कौन है क्या है नहीं मालूम मेरे को। नहीं, कल शरीफा मैडम आउट रहे थे तो वो मालूम पड़ा मेरे को, क्यों आउट रहे हैं इन्हों, तबीयत सही नहीं है ना उनकी। जी ये कहते हैं कि यूट्यूब चलाने के लिए बैठे, तो यूट्यूब चलाने के लिए बैठे होते, हम एक ही मुद्दा नहीं ले रहे होते, गुलाम हैदर के 4 बच्चे, उसमें गलत सलत बोल देते और चीज लगा देते। हाँ भाई, 1 मिनट मैं बताता हूँ जी। अपना शाहिदा बहन, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, वो ये करता हूँ कि मज़ाहिब जो है वो इंसानों के लिए बने हैं, ना कि जानवरों के लिए। ऐसी बात है ना, दुनिया में जिसने भी कोई मजहब इख्तियार किया, कोई दीन इख्तियार किया, वो इंसान ही था, जानवर नहीं था। तो किसी भी दीन को, किसी भी मजहब को इख्तियार करने के लिए पहली शर्त ये है कि आप इंसान हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप जब इल्मुल इंसान पढ़ेंगी ना, कि इंसान की क्या खसलत होनी चाहिए, क्या आदात होनी चाहिए, किस वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, ये इल्मुल इंसान है। जब आप इस इल्म को पढ़ते हैं, उसके बाद आपके लिए कोई मजहब या दीन होता है। बराबर बात समझ रही आप? जब आपकी सोच ही इंसानों वाली नहीं है, तो भाई आप चाहे मुसलमान हो, आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप जो भी हो, ये बात करते हैं इंटरनेशनल मामले में, ये सवाल खड़ा करते हैं इंटरनेशनल मामले पर लड़ने वाले वकील पे, ये बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 मुल्कों का जो मैटर है, और उसमें इतनी छोटी सोच रख देते हैं कि हिंदू मुस्लिम, सनातनी, इस्लामी। फिर भैया जब इंटरनेशनल मामले की बात कर रहे हो तो तुम्हारे छोटे छोटे ये मजहब कहाँ से आ गए बीच में? सही है, इंटरनेशनल मामले में बात करते तो मजहब को कहाँ से ले आते हो? हिंदू, इस्लाम, सनातनी। हम तो इसको कभी भी, यहाँ पे 1000 बच्चे पैदा कर ले, हम कभी इसको सनातनी मानेंगे ही नहीं जी। इतना बड़ा मैटर चल रहा है, इंटरनेशनल मामला चल रहा है, इतनी सारी धाराएं सुन के मेरा दिमाग चकरा गया, इतने सारी धाराएं इस पे लगी है, और ये उसको बिल्ली का खेल समझ रहे हैं, उन धाराओं को ये मजाक में ले रहे हैं, कितनी सारी इस पे धाराएं लगी है। अभी मैं फिर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, मोबिन मलिक। अरे क्या मोबिन मलिक ने इसको पकड़ के जेल में थोड़ी ना डालना है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया है। लोगों को लगता है कि भाई अब मोबिन मलिक चुप है, कुछ नहीं बोल रहे, तो सवाल खड़ा कर दो कि मोबिन मलिक ने इसको जेल में ठूसने का वादा थोड़ी ने किया तुमसे। मोबिन मलिक सर ने तो अपना काम कर दिया, और उन्होंने कहा गुलाम हैदर आएगा, नहीं आएगा तो मैं लाऊंगा उसको खुद। फिर उसके बाद फिर मोबिन मलिक क्या इसका हलक में हाथ डाल के इसको बैठा देंगे थाने पे?
उन्होंने सही तो बात अपना है, काम सही पूरा बात। किया हुआ है ना। आज से पहले इन बराबर। लोगों के देखिए सवाल क्यों नहीं था, जो आज कहते कुछ नहीं हो रहा, जब 15 महीने से कुछ नहीं हो रहा था। इसने कितनी गंदगी मचाई, कम से कम इसकी गंदगी पे रोक तो लगी है ना अब। कितना बराबर बराबर। कितना बिल्कुल अश्लीलता फैलाया इसने, देखिए हद से काम ज्यादा हुआ अश्लीलता हुआ फैलाई इसने। सोशल मीडिया का काम तो हुआ वो। बिल्कुल अच्छा मंजू, कानूनन भी मेरे अब को काम एक हुआ है बात, इसमें। मंजू एक बात, ये जी एपी सिंह जो है हिंदू धर्म का मजाक उड़ाए या नहीं उड़ाए, आप मेरे को बोलिए जरा। ये क्यों मेरे को तो इनने लगता, धज्जियां, हम लोगों को लग रहा मजाक क्या उड़ाए उड़ाया, या इनने तो नहीं उड़ाए। धज्जियां उड़ाई है। हिंदू धर्म की इनने जी धज्जियां उड़ाई है, मजाक क्या उड़ाया है। ये बहन बना के लाए हैं, सनातन में लाए हैं। और अपनी अपनी मर्जी से इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, सब अपनी मर्जी से ही तो किया इन्होंने। अगर बहन बिल्कुल। है तो भाई रिश्ता, हम राखी कहते हैं राखी का जो बंधन बने इनो, तो राखी के भाई के हिसाब से भी रह रहे हो नो, ये जब गलत ही हो बहन रहा है ना। तो दामाद की, अपने दामाद की खातिरदारी क्यों नहीं करते। जब ये बैठालते हैं कुर्सी के लिए तो बहन को ही क्यों बैठालते हैं, दामाद को क्यों धकेल देते हैं। हमारे यहाँ पहले सम्मान दामाद को मिलता है। हम अपने हाँ मायके में जाते हैं ना, हमें हमारे माँ बाप नहीं पूछते, अपने दामाद को पूछते हैं पहले। तो बराबर ये तो बराबर। बहन को ही पूछता है, दामाद का तो कहीं अता पता नहीं। वो बेचारा तो कुर्सी लाता है, चाय पानी लाता है, वो ऐसा लगता है कोई चपरासी है। बहन हाँ, महारानी है कुर्सी और को भाई पोछना दामाद चपरासी है। बिठाना सब करता उन्हें, खामोश ठहरता सब वॉचमैन की तरह।